डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स का। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गए हैं तो इस तरह आप ना करिए। ये वीडियो हम लास्ट में देख लेंगे, कभी देख लेंगे तो समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। तो हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। इसके लिए जो व्यंजक प्राप्त करना होता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसका व्यंजक निकालते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले हम द्विध्रुव मानेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी है, और ये माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। और जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो लंबाई होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है, 2l होती है। अगर हम इसके मध्य बिंदु O मान लें तो ये दूरी आधी आधी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये यल हो जाएगी और ये यल हो जाएगी। यल को मिलाएंगे तभी तो हमारा 2l होगा। तो अब यहाँ पर इसके बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, इसके अक्ष में बिंदु P है, और यहीं पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक जो प्राप्त करना होता है वही हमें निकालना है। आवाज़ बहुत शोर हो रहा है, हमारे गांव में नौटंकी हो रही है, वही जब बज रहा है डीजे धमाका। तो आप उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान न दीजिए, आवाज़ बहुत कैंच हो रही है। तो चलिए हम इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी हमें सबसे पहले निकालेंगे। तो प्लस क्यू से P तक की दूरी, तो ये दूरी क्या होगी? हमारी जो पूरी टोटल यहाँ से बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी r है, तो r और यहाँ तक की जो इतनी दूरी l है, तो r में से हम l माइनस कर देंगे तो हमारी ये इतनी दूरी निकल आएगी। तो r माइनस l, तो ये प्लस क्यू से P तक की दूरी हो जाएगी। अब अगली निकालते हैं माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू से P तक की दूरी तो ये कितनी दूरी होगी? जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, और इतनी दूरी जो l है, तो r में हम l ऐड कर देंगे तो यही हमारी ये दूरी हो जाएगी। माइनस क्यू से P तक की दूरी r प्लस l। तो ये इतना हम निकाल लिए। अगला जो हमें निकालना क्या है? प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो सबसे पहले चलिए हम निकालते हैं माइनस क्यू के कारण। चलिए पहले हम प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकालते हैं। तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव कहाँ पर विभव? बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव हमें निकालना है। तो हो जाएगा B बराबर B1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होता है। जो R का मान हमारा ये है R माइनस L, प्लस Q के कारण है तो प्लस Q से P तक की जो दूरी हमारी है वो R माइनस L है। ये इतना हो गया। अगला जो हमें निकालना क्या है? माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। तो माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये हो जाएगा B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R होता है। तो R की जगह पर हम R प्लस L रखेंगे, R प्लस L। ये हमारा माइनस क्यू के कारण था, तो यहाँ पर हमें ये माइनस क्यू के कारण था
तो ये जो विभव होगा वो माइनस हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब इन दोनों को मर्ज करेंगे। अब हमें पूरा परिणामी विभव निकालना है बिंदु P पर। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2, ये हो जाएगा। अब B1 का मान जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए और B2 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा, B1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R माइनस L, ये हो गया B1 का मान। अब यहाँ पर ये जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, जो भी काम करिए आराम से करिए। यहाँ पर ये प्लस मत रख दीजिएगा, यहाँ पर ये जो ऋणात्मक है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R प्लस L, इतना हो जाएगा। अब इसमें से जो हमें कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो हो जाएगा B बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब अंदर में क्या बचा हुआ है 1/R माइनस L, ये बचा, और 1/R प्लस L, ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें जो करना है इसकी त्रियक गुणा, इसकी हम कैंची गुणा कर दें, तो हो जाएगा B बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, त्रियक गुणा करेंगे R प्लस L माइनस R प्लस L, ये हो जाएगा। अपान में क्या बचेगा, एक में क्या है A माइनस B और एक में क्या है एक A प्लस B, तो यहाँ पर वर्गांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कटे उसको काट दीजिए, R से R कट गया। अब यहाँ पर जो बचा है उसको देखिए, तो यहाँ पर जो बचा क्या है B बराबर, अब यहाँ पर सुडोल तरीके से रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L, 2L है तो हो जाएगा 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्या करना है हमें, अब यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, हमने जो पहले भी वीडियो में बताया है, दो आवेशों में कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हम P रखेंगे, तो यहाँ पर इस तरफ हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पर जो हम रखेंगे P अपान, और यहाँ पर आप एक और चीज़ है, यहाँ पर L मोर देन लेस R, अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि R की तुलना में जो L का मान है बहुत ही छोटा है, यानी कि इसकी तुलना में L का मान बहुत ही छोटा है, तो L की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो हो जाएगा R स्क्वायर। L की जगह पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर कुछ तो बचेगा नहीं, ये इसको भगा देगा, कुछ तो बचेगा नहीं, तो यही हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इस प्रकार हम आसान तरीके से जो है ये वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकाल सकते हैं इसका व्यंजक। तो ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया टॉपिक है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसको अच्छी ढंग से समझ में गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।